तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे बताना चलो कमेंट बॉक्स में। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, एक सैनिक और उसके कुछ साथी लुओ ज़ेंग को उसके प्रिज्म से निकालने के लिए आ जाते हैं, लेकिन लुओ ज़ेंग उन सैनिकों के लीडर को ही पकड़ लेता है और वो लीडर फिर लुओ ज़ेंग से बोलता है, लुओ ज़ेंग मुझे छोड़ दो, जरा अपने साथियों के बारे में सोचो, उन पर क्या बीतेगी अगर तुम मर गए तो। पर लुओ ज़ेंग कुछ सोचकर उस सैनिक को छोड़ देता है और कहता है, मैं नहीं डरता तुम्हारे लुओ फैमिली के मास्टर से, भले ही मैं अभी लुओ फैमिली का मास्टर ना हूँ, पर मैं फिर पहले भी नहीं डरता था और अब भी नहीं डरता हूँ। और ये सुनकर वो सैनिक कहता है कि मैं इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथियों की बात कर रहा हूँ जो कि अभी तुम्हारे साथ दूसरे प्रिज्म में बंद हैं। और इसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लुओ ज़ेंग को वो सैनिक एक जगह पर ले जा रहे हैं और वो कहाँ ले जा रहे हैं वो हमें आगे पता चलेगा। और तभी लुओ ज़ेंग उस रास्ते से जाते हुए सभी को देखता है, लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की लुओ ज़ेंग को बोलती है कि लुओ ज़ेंग हमें बचा लो, हमें प्लीज बचा लो इन लोगों से। पर लुओ ज़ेंग किसी और ही बात के गम में डूबा हुआ था और वो उस लड़की को कोई भी जवाब न देते हुए सीधा वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर वो लड़की पूरी तरह से निराश हो जाती है। और तभी हमें लुओ ज़ेंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर की तरफ जा रहा था, क्योंकि सैनिक उन्हें बाहर की तरफ ले जा रहे थे। और तभी हमें लुओ ज़ेंग को एक कोल्ड लुक दिखाया जाता है और लुओ ज़ेंग को वो सैनिक कहीं और नहीं बाहर ही ले जा रहे थे, जहाँ पर कुछ और लोग भी थे। और तभी हमें वहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम यूसो होता है। और यूसो जो है वो सभी बंदी बनाए लोगों के साथ खड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ लुओ ज़ेंग आ जाता है और लुओ ज़ेंग को ये पता चलता है कि उन सभी लोगों को पपेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो सभी सैनिक जो कि उन लोगों को पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, वो अपनी ताकत दिखाने के लिए ही ऐसा कर रहे थे, क्योंकि वह सभी लोग अपने आप को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझ रहे थे। और तभी उन सैनिकों में से एक सैनिक एक बंदी बनाए हुए लड़के को आगे आने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो जबरदस्ती आगे आता है। और वो जो सैनिक है वो उस लड़के से कह रहा होता है कि तुम मुझसे लड़ो, लेकिन वो लड़का इतना कमजोर होता है कि उस सैनिक के प्रेशर और से ही वहाँ पर घुटनों के बल बैठ जाता है। जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड सीन में देख ही सकते हैं कि वो सैनिक अपना पंच उस लड़की की तरफ थ्रो करता है, लेकिन तभी वो लड़का नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है क्योंकि वो उस पंच को झेल नहीं सकता था। लेकिन तभी वहाँ लुओ ज़ेंग आ जाता है जो कि बोलता है कि मैं इस लड़के के बदले तुमसे लड़ूंगा। और ये सुनकर वो सैनिक चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन वो सैनिक और कुछ कर पाता इससे पहले ही लुओ ज़ेंग अपनी पावर एक्टिवेट करके वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी उस सैनिक को एक पंच जड़ देता है और तभी वो सैनिक बहुत दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद लुओ ज़ेंग उन सैनिकों से कहता है कि अगर तुम्हें ये मैटर खत्म करना है तो मुझसे लड़ने के लिए एक साथ आओ। और ये तभी वो सैनिक ये सुनकर लुओ ज़ेंग के पास एक साथ अटैक कर देते हैं। और लुओ ज़ेंग तभी उन सैनिकों को सिर्फ देखता रहता है और वो देखने के साथ ही टाइम एकदम स्लो हो जाता है। और तभी लुओ ज़ेंग अपने फाइटिंग कॉम्बैट से उन सभी सैनिकों को धोबी पछाड़ मारता है। और लुओ ज़ेंग जब उन सैनिकों से फाइट कर रहा होता है तो हमें तभी पता चलता है कि लुओ ज़ेंग कॉम्बैट फाइट में भी काफी अच्छा है, जो कि सभी सैनिकों को एकदम धोबी पछाड़ दे रहा होता है। और तभी उसके बाद लुओ ज़ेंग अपनी एक और सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जिसकी सहायता से लुओ ज़ेंग कुछ ही समय में सारे सैनिकों को एक साथ मार देता है। जिस तरह से हमें जियान के 3000 लाइटनिंग मूवमेंट दिखाई जाती है, उसी तरह से लुओ ज़ेंग भी इस टेक्निक का यूज करता है। वैसे इस टेक्निक का यूज करते हुए लुओ ज़ेंग की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद लुओ ज़ेंग उन सैनिकों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उन सैनिकों का लीडर लुओ ज़ेंग से कहता है कि लुओ ज़ेंग वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो हमारे मास्टर कुछ ही देर में आ रहे होंगे, फिर वो तुम्हें बताएंगे पावर क्या होती है। और ये सुनकर लुओ ज़ेंग उसकी तरफ एक कोल्ड लुक देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिस सैनिक ने उसको बुलाया था। और वो बंदा आते ही लुओ ज़ेंग से कहता है कि वाह लुओ ज़ेंग वाह, तुम अपनी ताकत किसको दिखा रहे हो? जिनके पास खुद ताकत नहीं है तुम उनको अपनी ताकत दिखा रहे हो, दम है तो मुझे अपनी ताकत दिखा के बताओ। और लुओ ज़ेंग उससे कहता है कि धोखेबाज, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैसे तो ये लुओ ज़ेंग का भाई ही कहलाता है, लेकिन ये भाई कहने के लायक भी नहीं है। लेकिन हमें आगे दिखाया जाएगा कि लुओ ज़ेंग इसको किस तरह से हराएगा। और इसके बाद वो बंदा कहता है कि लुओ ज़ेंग क्या तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र नहीं है? क्या तुम्हें अपने फादर की फिक्र नहीं? और ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। और लुओ ज़ेंग उस बंदे की ओर काफी गुस्सा होता है, लेकिन इसके बाद वो बंदा एक कोल्ड लुक देता है और वो अपने हाथों में कुछ पावर को गैदर करने लगता है। और उसके बाद वो बंदा इतनी स्पीड से लुओ ज़ेंग के पीछे जाता है कि लुओ ज़ेंग को पता ही नहीं चलता कि वो कब उसके पीछे चला गया। और तभी वहाँ का टाइम एकदम से स्लो हो जाता है और वो बंदा लुओ ज़ेंग के पीछे मिलता है। और उस बंदे की स्पीड देखकर लुओ ज़ेंग भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस बंदे की स्पीड बहुत ज्यादा है और इसका लेवल भी बहुत ज्यादा होगा। तो लुओ ज़ेंग को
जैसे ही वो पता चलता है लू जेंग तुरंत ही सतर्क होकर पीछे मुड़ने वाला रहता है, लेकिन तभी वो बंदा लू जेंग को एक पंच जड़ देता है। लू जेंग उस पंच की वजह से काफी दूर जाकर गिरता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा वाटर पावर को यूज कर सकता है। और इसके बाद लू जेंग उस बंदे से कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बोन रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है। और ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मैंने क्लैन के कुछ ट्रेजर्स को यूज किया है, जिसके बाद मेरी पावर इतने हद तक बढ़ गई है। और लू जेंग ये सुनकर बोलता है कि तुमने एंसेस्टर की रूल्स को तोड़ दिया है। और ये सुनकर वो बंदा कहता है क्या एंसेस्टर तो मेरे लिए एक बच्चे के समान है, जो कि सिर्फ क्लैन को बिल्ड करके चले गए, उन्हें संभालना वो हमारे ऊपर छोड़ गए, और एक क्लैन को कैसे संभाला जाता है ये हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। और तभी वो बंदा लू जेंग से कहता है कि तुम क्लैन में कचरे के समान हो, और जब तुम क्लैन के जीनियस कहलाते थे तब मैं तुमसे बहुत जलता था, क्योंकि तुम्हारा लेवल मेरे लेवल से काफी ज्यादा आगे था, लेकिन अब देखो मेरा लेवल तुम्हारे लेवल से काफी ज्यादा आगे है। ये कितनी खुशी की बात है ना। तो लू जेंग उससे कुछ नहीं बोलता है और बंदा लू जेंग से कहता है कि तुम अब मेरे प्रिजन हो, और मैंने तो ये तक सुना है कि तुम्हारी बहन को क्लियर स्काई सेक्ट ने बंदी बनाकर किसी परगेटरी माउंटेन पर रखा हुआ है। और ये सुनकर लू जेंग कहता है परगेटरी माउंटेन, और इसके बाद लू जेंग को वो बंदा वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और लू जेंग को अपने फादर के लास्ट वर्ड याद आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना है और अपने सेक्ट को भी बर्बाद होने से रोकना है, क्योंकि सेक्ट को कई लोग हथियाना चाहते हैं। और तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायद ये लू जेंग की बहन है जो कि किसी से हेल्प मांग रही है। और तभी वे लू जेंग सोचता है कि मैं एक दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और अपनी बहन को जरूर बचाऊंगा। और लू जेंग के ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एपिसोड नंबर 2 आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए और इस सीरीज का अगला पार्ट देखने हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला पार्ट मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग जल्दी कमेंट करेंगे तो।